गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हो और डिटरमिनेंट्स में आज से पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर रखा है। हम लोगों ने पहले क्लास में डिटरमिनेंट्स का डिफिनेशन और 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकलता है ये पढ़ा है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने एक 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाएगा, उनका एक्सपेंशन क्या होगा और डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट के पहले साइन क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। चलो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स के ख्याल से, वो है माइनर एंड कोफैक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, माइनर होता क्या है? माइनर लिखना मना है, सबसे पहले आपको समझना है। माइनर्स, द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij is a determinant obtained by leave the row and column passing through the element Aij. Aij डिटरमिनेंट्स का कोई एलिमेंट है। आपको कोई 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये एलिमेंट का माइनर क्या है ये निकालो। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालोगे वो एक डिटरमिनेंट होगा। किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? एक डिटरमिनेंट होता है। और वो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में डिटरमिनेंट में होगा उसको आप छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उस एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? माइनर ऑफ द एलिमेंट कहलाएगा। माइनर ऑफ द एलिमेंट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, thus minor of Aij is denoted by कैपिटल Mij। अगर हमें ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कैपिटल Mij लिखा हुआ होगा शॉर्ट में। अगर हम लोग अब माइनर को निकालने के लिए समझें तो कैसे होगा? एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि मैं एक 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स को कंसीडर करता हूं, A11, A12, A21, A22। डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा कि ये मैं 11, 12, 21, 22 कोई नंबर नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है और ये बताता है कि ये A11 का मतलब है कि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये बात आपको समझ में आता है। चलो, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है माइनर ऑफ A11, आप इसको शॉर्ट में अगर सिर्फ ये लिख दे कैपिटल M11 तो भी काम चल जाएगा। और M11 का मतलब हो गया कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ना है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास A22 होगा, जो हमारा क्या कहलाएगा? इसका माइनर कहलाएगा। माइनर ऑफ A20, माइनर ऑफ A12, इट मीन्स M12। अगर सिर्फ M12 भी लिख दे, इसका मतलब आपको समझना है कि माइनर बोला जा रहा है निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो 2, 1 एक सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट्स तो सिंगल ही एलिमेंट होगा, इसलिए मैं उसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म नहीं कर रहा हूं। माइनर ऑफ A21, इट मींस M21। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो तो हमारे पास बचेगा A12। माइनर ऑफ A22, इट मींस M22। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को अगर आप छोड़ दें तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा A11। यानी कि अगर हमें A22 अगर ये डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट है और बोला जाए इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा तो आपको क्या बताना होगा? A11 बताना होगा। क्लियर है? चलो, अगर हम लोग 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को देख लें, डेल इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमसे बोला जाए कि M11 क्या होगा? M11 का ही मतलब
मतलब हो गया कि हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनर फाइंड कीजिए। यानी कि हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा। अभी हमारे पास 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो जो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर आप निकालोगे तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 2 ऑर्डर का बनेगा। अगर हम 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कंसीडर करें और उसके किसी एलिमेंट का अगर हम लोग माइनर बनाएंगे तो जो माइनर होगा वो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू देगा। क्लियर है? इट मींस अगर nth ऑर्डर डिटरमिनेंट है, कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और उसके किसी एक एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना पड़े तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा? n-1 ऑर्डर का होगा। कितने ऑर्डर का होगा? n-1 ऑर्डर का होगा। जरा समझो, यहां पे ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और हम उसके किसी एक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं। जब हम किसी एक एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स बन रहा है वो सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट बन रहा है। लेकिन जब ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और उसके किसी एक एलिमेंट का अगर हम लोग माइनर निकालेंगे, किसी एलिमेंट का अगर हम लोग माइनर निकालेंगे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में, तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? 2 ऑर्डर का बनेगा, मतलब 1 डिग्री कम हो जाएगा। क्लियर है? चलो हम लोग अभी यहां पे माइनर सीख रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें। डिटरमिनेंट्स होगा A22, A23, A32, A33। अगर हमसे पूछा जाए M12 का वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे। A21, A23, A31, A33। अगर हमारे पास M13 हो, इट मींस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे। जो डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का बनेगा उसका एलिमेंट होगा A21, A22, A31, A32। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। जहां प्रॉब्लम हो आपको बोलना है। अगर हमसे पूछा जाए M21 का वैल्यू बताओ, इट मींस माइनर ऑफ A21 पूछा जा रहा है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दोगे, जो डिटरमिनेंट बनेगा A12, A13, A32, A33, etc। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट बोले, जिस एलिमेंट का बनेगा, जिस एलिमेंट का बोला जाएगा, हम उस एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने आपको बताया कि अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसके एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो वो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। तो हम लोग नोट भी जो लिखे हैं वो मैं आपको पहले समझाया है, उसी को नोट में भी लिख दिया है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, जो n का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा, इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। क्लियर है? बोल रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, अगर उसका एलिमेंट उसके एलिमेंट का माइनर निकालोगे तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? 1 एलिमेंट का बनेगा। और 3 ऑर्डर का अगर कोई डिटरमिनेंट का एलिमेंट का माइनर निकालोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग ये बात माइनर अगर समझ गए हो तो हम चाहते हैं कि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनर की सहायता से कैसे निकाला जा सकता है। क्या माइनर की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये डिटरमिनेंट है, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। आप पिछले क्लास में इसको एक्सपेंड करके हम लोग सीखे, एक्सपेंशन की मेथड से सीखे हैं। जरा हम अगर इसको माइनर की सहायता से अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें तो क्या होगा ये समझना है। Thus the value of determinant by the concept, by the using concept of minor,
इज डेल इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, A11। फर्स्ट रो को छोड़ दो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो माइनर बचेगा, किसका, A11 का, इट मीन्स M11 माइनस A12। इस एलिमेंट को छोड़ दो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो जो बचेगा वो क्या है, वो माइनर है, किसका, A12 का, प्लस A13। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो माइनर ही है, किसका, A13, इट मीन्स M13। तो डियर स्टूडेंट यही वैल्यू हो गया। इस प्रकार से हम माइनर की सहायता से डिटरमिनेंट्स का वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर समझना है तो सबसे पहले माइनर समझना पड़ता है, और जिस स्टूडेंट को अगर माइनर समझ में आ गया तो उनको कोफैक्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 100% मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर अब आपको कोई नहीं रोक सकता, समझ में आएगा ही आएगा। बहुत ही आसान है कोफैक्टर। जरा समझे हम लोग क्या है कोफैक्टर। द माइनर Mij, the minor Mij multiplied by minus 1 to the power I plus j is called cofactor of element Aij। बोल रहा है कि अगर Mij को, अगर Mij क्या है, आप सिंबल में समझ रहे हो कि Mij क्या है, तो माइनर है, और वो माइनर किसका है, तो Aij डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट होगा। उसका माइनर को हम लोग Mij से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफिनेशन बोलता है कि अगर Mij जो माइनर है, अगर इस माइनर को अगर माइनस 1 टू द पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कोफैक्टर कहलाएगा Aij एलिमेंट का। दस सबसे पहले तो हम लोग कोफैक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij और कैपिटल Cij। जिस प्रकार से किसी एलिमेंट के माइनर को कैपिटल Mij से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह Aij जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कोफैक्टर को कहीं भी लिखा हुआ मिले तो कैपिटल Aij से लिखा हुआ मिलेगा या फिर कैपिटल Cij से लिखा हुआ मिले, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि वो हमें कोफैक्टर बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए। 10 कैपिटल Aij और Cij इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर I प्लस जे कैपिटल Mij। क्लियर है। जरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि हमने एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया A11, A12, A21, A22। साफ पता चला ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। मैं इस डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहूंगा। आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर अगर निकालने चलोगे तो सबसे पहले उसका क्या चाहिए, आपको माइनर चाहिए। सबसे पहले उसका क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे M11 सिंस M11 इज इक्वल टू A22। हम लोग M11 जानते हैं। अगर हमें A11 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले उसका माइनर निकालेंगे। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11 इट मीन्स कैपिटल A11 और कैपिटल C11 इज इक्वल टू A22। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट के पहले साइन क्या होता है, प्लस, इसलिए हमारा प्लस ही रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि प्लस या माइनस साइन
उस एलिमेंट के पहले साइन प्लस है या माइनस है उससे मल्टीप्लाई करना है। अगेन अगर हमें मान लो कि M12 बोला जाए, अगर इस एलिमेंट का माइनर बोला जाए तो ऑब्वियस है आप बोलोगे 821। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 812 इट मींस कैपिटल 812 या कैपिटल C12 का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर तो हमें पता है कि 821 होगा। आप बताओ इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस होगा या माइनस होगा? आपका जवाब आएगा सर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले ही क्लास में समझाया है कि किसी एलिमेंट के पहले साइन क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है। अगेन अगर मान लिया जाए हमसे ये पूछा जाए 821 का कोफैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें 821 का माइनर निकालना होगा और इसका माइनर क्या होगा? 812 होगा। माइनर क्या होगा? 812 होगा। इसलिए अगर हमें 821 पूछा जाए या C21 पूछा जाए, इट मींस कोफैक्टर पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें 821 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या होगा, आपका जवाब आएगा। सबसे पहले तो हम लोग इस एलिमेंट का माइनर लिखेंगे, तो इस एलिमेंट का माइनर हम लोगों को पता है 812 होगा। अब इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस होता है या माइनस होता है, आपका जवाब आएगा माइनस होता है, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन अगर मान लिया जाए कि हमें 822 का माइनर पूछा जाए, तो माइनर तो हमें पता है A11 होगा। इस प्रकार से हम लोगों को अगर 822 का कोफैक्टर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा A11, लेकिन इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस होता है तो आंसर प्लस ही होगा। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब यह बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसी तरीका से अगर हम 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को देखें, मान लिया जाए एक डिटरमिनेंट्स कंसीडर करते हैं 3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटरमिनेंट्स है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। अगर हम इनके किसी एलिमेंट का आपसे प्रॉब्लम कुछ भी पूछा जा सकता है, बोला जाएगा कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करो, या आपसे पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा A22 के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कीजिए, A22 के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कीजिए। इसका मतलब है कि यहां जो एलिमेंट है सिर्फ उसी का कोफैक्टर उस डिटरमिनेंट में फाइंड करना है और किसी और का नहीं फाइंड करना है। चलो मैं किसी एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं ताकि आपको 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, मान लिया जाए कि हमें A11 का कोफैक्टर फाइंड करना है। A11 का जब अगर हमें A11 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए बोला तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालोगे? माइनर निकालोगे। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कोफैक्टर ऑफ A11, इट मींस कैपिटल A11 पूछा जा रहा है, तो कैपिटल A11 से पहले हम लोगों को आपको क्या करना होगा? इनका माइनर पता करना होगा। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो माइनर कहलाता है। आप यहां लिखोगे A22, A23, A32, A33। ये बात आपको समझ में आया? इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस, तो आपका जवाब होगा प्लस, तो ये प्लस साइन ही रह गया। अगर हम लोगों के पूछा जाता कोफैक्टर ऑफ A12, अगर हमें A12 का कोफैक्टर पूछा जाए, इट मींस शॉर्ट में कभी कैपिटल A12 लिखा हुआ मिले, इसका मतलब आपको समझना है कि हमें कोफैक्टर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है A12 का। अगर इस एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इस एलिमेंट का क्या फाइंड करना होगा? माइनर फाइंड करना होगा। तो इस एलिमेंट का माइनर के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचेगा उसका एलिमेंट होगा A21, A23, A31, A33। अब इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस है या माइनस है? माइनस है। इस एलिमेंट के पहले साइन क्या है? माइनस है, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिटरमिनेंट्स को, यानी कि इस एलिमेंट के माइनर को। जिस एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर बोला जाएगा तो सबसे पहले उस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे
और माइनर निकालकर उस एलिमेंट के पहले साइन क्या है, प्लस या माइनस, उससे उस माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको कोफैक्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग कोफैक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइनर और कोफैक्टर का डिफिनेशन समझ गए। हम लोगों ने माइनर की सहायता से भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाला। अब हम लोग अगर देखते हैं कि अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है जिसका एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है। मान लिया जाए कि ये डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट है। अगर हम लोगों ने इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोग को देखे होंगे, अगर हमारे पास माइनर की सहायता से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना था तो हम लोगों ने निकाला था A11 कैपिटल M11। ये लिखने का मकसद है मेरा, जरा समझना है, माइनस A12 कैपिटल M12 प्लस A13 कैपिटल M13। हम लोगों ने 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू माइनर की सहायता से निकालने सीखा था। अगर मैं बोलूं कि ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कोफैक्टर की सहायता से निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं 10 by using concept of cofactor, the value of determinant is del is equals to। चलो हम लोग देखते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने ये माइनर की सहायता से वैल्यू निकाले हो जो डेल के बराबर है। हम लोग A11 लिख सकते हैं और कैपिटल M11 जो है वो माइनर है किसका, A11 का। इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस है, इट मींस कैपिटल M11 जो है वो कोफैक्टर भी हो सकता है A11 का। इट मींस हम लोग कैपिटल A11 भी यहां लिख सकते हैं। अगर हम इनके पास आए, अब प्लस का साइन देते हैं और A12 लिखते हैं, क्या माइनस M12 जो होगा, क्या वो कोफैक्टर नहीं होगा A12 का? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा, कोफैक्टर होगा। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 और फिर से M13 को कैपिटल A13 बोल सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो है कोफैक्टर की सहायता से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जरा हम लोग समझे क्या बोले हैं। डिटरमिनेंट्स की सहायता से अगर कोफैक्टर का वैल्यू निकालना हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अब ये समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो property of cofactor, first property is that the sum of the product of the element of any row or column with their corresponding cofactor is equal to the value of determinant del। फर्स्ट प्रॉपर्टी कोफैक्टर का है, यह बोला जा रहा है कि अगर हम किसी रो के हर एक एलिमेंट को, अगर हम उसी रो के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो जो सम आएगा वो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू के ही बराबर आएगा। डियर स्टूडेंट, जरा समझने का यहां पे प्रयास करो। A11, A12, A13 फर्स्ट रो का एलिमेंट है और A11 को हम फर्स्ट रो के एलिमेंट और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं। A12 हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से A12 के भी एलिमेंट को
कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, A13 को हम इसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं और इनको ऐड किए हैं, इससे इसका जो वैल्यू आया वो डेल देखने को आया। अगर हम चाहें तो इसको इस सिंबल में भी लिख सकते हैं, A11 C11, A12 C12, A13 C13, चाहे वो कैपिटल ए से लिखा हो या कैपिटल सी से लिखा हो, आपको समझ में आना है कि वो कोफैक्टर को ही बोला जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्या बोलता है। इस प्रकार से अगर हम लोग समझे तो ये बोला जा रहा है कि A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, तो ये वैल्यू क्या होगा, डेल के बराबर होगा। या फिर अगर हम लोग बोले A21 A कैपिटल 21, अगर हम लोग बोले A22 कैपिटल A22, अगर मैं बोलूं A23 कैपिटल A23, इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल के बराबर होगा। या फिर अगर हम लोग बोले A31 कैपिटल A31, अगर हम लोग बोले A32 कैपिटल A32, अगर हम लोग बोला A33 कैपिटल A33, इसका भी अगर सम होगा तो वो डेल के बराबर होगा। या फिर अगर हम लोगों ने बोला डेल इजकल टू A11 कैपिटल C11, या फिर A21 कैपिटल C21 प्लस A31 कैपिटल C31, अगर इसका भी सम करेंगे तो वो डेल के बराबर होगा। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा रहा है, जो हमारे डेल के बराबर होगा। अगर हम लोग यहां पे देखें A12 C12, A22 C22, A32 C32, इसका भी सम जो होगा वो डेल के बराबर होगा। A13 C13, A23 C23, A33 C33, इसका जो वैल्यू होगा वो डेल के बराबर होगा। जब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इस प्रकार से समझ में आ गया तो हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactor of another row or column is equal to 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से जस्ट उल्टा है, बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट या किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जैसे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को A11 को अगर हम सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं A12 A22 A13 A23, आप देख रहे हो कि मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अगर मान लिया जाए कि अगर हम बोले कि फर्स्ट रो को थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, इट मींस A11 इंटू A31 A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33, तो इसका भी वैल्यू आपको 0 बोलना होगा। अगर हमने बोला कि सर अगर हम सेकेंड रो के एलिमेंट को अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21 प्लस A23 इंटू A31, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सेकेंड रो के एलिमेंट है और फर्स्ट रो के एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड किए हो, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये रहा हम लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर है? देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। डियर स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर इज द ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल
इज n। डिटरमिनेंट्स को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू को, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि n ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू जो है वो डेल है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर इज डेल टू पावर n माइनस 1। अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ n ऑर्डर का और उसका वैल्यू बता दिया गया है कि उसका वैल्यू सॉल्व करने से डेल आता है, अब बोलता है कि जो डिटरमिनेंट्स है इससे एक नया डिटरमिनेंट्स बना रहे हैं, उसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से एक नया डिटरमिनेंट्स हम n ऑर्डर का बनाते हैं और बोला गया कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपका जवाब होगा डेल टू पावर n माइनस 1। जरा समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये डिटरमिनेंट्स है अभी हमारे पास 3 ऑर्डर का, ये डिटरमिनेंट्स जो है वो 3 ऑर्डर का है और इसका वैल्यू हमारे पास डेल है, इसका वैल्यू जो है वो डेल है। एंड अगर मान लिया जाए कि एक डिटरमिनेंट्स हम बनाते हैं जिसका एलिमेंट है कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। चलो अगर हम बोले ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट्स के बीच में आपका क्या रिलेशन है, तो आप ये बात बोल सकते हो कि सर ये डिटरमिनेंट्स जो है वो पहले वाले डिटरमिनेंट्स के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बना हुआ है। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट का जो फैक्टर है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। यहां पे ये एलिमेंट का कोफैक्टर जिस पोजीशन पे यहां है वहीं पे है ये, तो इससे ये बना हुआ डिटरमिनेंट है। अगर मैं बोला जाए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है जब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल है, तो आपका जवाब होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा वो डेल टू द पावर 3 माइनस 1, इट मीन्स सिर्फ डेल स्क्वायर होगा। ये 3 क्या है, यहां पे ऑर्डर है 3 माइनस 1, जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है n माइनस 1। n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट से। क्लियर है, यही बात यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें लिख सकते हैं वेयर कैपिटल Aij is the cofactor of एलिमेंट Aij। ठीक है, और अगर हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी समझ गए कोफैक्टर का, तो अब हम लोग प्रॉब्लम बनाकर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कोफैक्टर के ऊपर मैंने 3 प्रॉब्लम अभी लिखा है, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 5 इन द डिटरमिनेंट दिस। जो डिटरमिनेंट दिया हुआ उसका एलिमेंट है 208 359 41 माइनस 2। डियर स्टूडेंट, यहां जो 5 लिखा है इस खैर इस डिटरमिनेंट में एक ही 5 है, इसलिए यहां पे 5 लिखा हुआ है। अगर इस डिटरमिनेंट में 2-3 जगह 5 होता तो आपको यहां सिंबल में लिखा होता, और वो सिंबल ये इस्तेमाल क्या रहता है Aij। जैसे अभी ये 5 के लिए अगर लिखना होता तो 5 ना लिखकर आपको बोल देता फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22। ये 5 की जगह पे A22 लिखा होता। इसका मतलब आपको ये समझ में आना होता है कि जो 5 है उसका माइनर और कोफैक्टर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन देखने से पहले हम लोग बना लें, फटाक से देखेंगे। हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अगर हम इनका माइनर निकालना चाहते हैं इट मीन्स M22। जब हम M22 का जो माइनर निकालेंगे, इसका मतलब 5 का ही आप माइनर निकाल रहे हो। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका एलिमेंट होगा 2 8 4 माइनस 2, इट मीन्स माइनस 4 माइनस 32, इट मीन्स माइनस 36। डियर स्टूडेंट, क्या हो गया, माइनस 36। चलो अब जरा हम लोग देखते हैं, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। देयरफॉर अगर हमें A22 निकालना हो तो आपको ये पता है कि सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, माइनर निकलेंगे, और माइनर के पहले क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट का साइन लिखेंगे। यानी कि यहां जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के पहले साइन प्लस होगा या माइनस होगा डिटरमिनेंट पे, ये जानना है। तो आपका जवाब होगा इस एलिमेंट के पहले जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। इट मीन्स ये प्लस ही रह जाएगा।
इसका मतलब है कि M22 क्या आया है, -36, तो -36। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर भी -36 और -36 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, -36 -36। क्लियर है? चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 जरा देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए ऑफ ऑर्डर 4। एक डिटर्मिनेंट है ए जो 4 ऑर्डर का है। ए एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 4, इज 10 और उसका वैल्यू कितना है, 10 है। एक 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट से जिसका वैल्यू हमें पता है 10 है। बोलता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी हुज एलिमेंट इज द कोफैक्टर ऑफ corresponding element of determinants A। और B एक डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन उस B का जो एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट्स A के हर एक एलिमेंट के corresponding एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट्स है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर, कोफैक्टर का प्रॉपर्टी नंबर 3 की सहायता से, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ B जो होगा वो भी 4 into 4 ऑर्डर का होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो 10 to the power 4 minus 1, इट मीन्स 10 to the power 3। तो आंसर हो जाएगा ए, 10 to the power 3। ये बात क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट से समझाने के लिए प्रॉब्लम लिखा हुआ है। इफ डेल, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ डेल इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस डिटरमिनेंट का एलिमेंट है और कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij। कैपिटल Aij जो है, कैपिटल Aij कोफैक्टर है स्मॉल aij का। यानी कि अगर कभी भी स्मॉल a के बाद अगर कहीं कैपिटल A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझ आना है कि ये जो है इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो बोलता है यहां पे कैपिटल Aij is the cofactor of small aij, then the value of del is given by। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू डेल है वो डेल किसके बराबर होगा ये पता करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 ये दोनों इसमें इस्तेमाल है, आपको समझना है। हम लोग इसको सिंसियरली देखेंगे 1 by 1। A11, A12, A13, इसका मतलब फर्स्ट रो को उठाया गया है। A31, A32, A33, इसका मतलब जो है थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से, थर्ड रो के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो लेकिन वैल्यू हमारा क्या है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, डेल। तो हमें डेल के बराबर लाना है। कौन डेल है ये चेक करना है। इसका वैल्यू तो 0 होगा। A11, A12, A13, A11, A21, A31, A11, A21, A31, यानी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। इसका भी वैल्यू क्या देखोगे, 0। थर्ड वाले ऑप्शन को देखें, A21, A11, A22, A21, A22, A23, यानी कि आप सेकेंड रो के एलिमेंट है A11, A12, A13, लेकिन फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सेकेंड रो का एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ, A11, A21, A31, A11, A21, A31, इसका मतलब यह क्या है, फर्स्ट कॉलम है A11, A21, A31 और उसी फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, डेल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमें, डी। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिर से 2 प्रॉब्लम मैंने लिखा है, जरा इसको केयरफुली पढ़ना है और समझना है। लेट अस कंसीडर द डिटरमिनेंट डेल, जिसका एलिमेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3, where capital Mij is the minor of the element of ith row and jth column. Cij is equal to cofactor of the element of ith row and jth column। यानी कि जहां कभी भी कैपिटल M लिखा Mij है, यानी कि वो को माइनर लिखा जा रहा है और कैपिटल Cij होगा तो वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस प्रॉब्लम के लिए बोलता है द वैल्यू ऑफ, जरा अच्छे से समझना है, द वैल्यू ऑफ B1, B2, B3, B1, B2, B3 अगर आ जाए तो ये
सेकेंड रो को देख रहा है, B1 B2 B3 सेकेंड रो का एलिमेंट है। C31 C कैपिटल है, मतलब को फैक्टर यहां पे है। C31 C32 C33 C31 आपके यहां पे है। C31 C32 C33 अगर हम लोग सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के एलिमेंट के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 0 के बराबर होगा। क्या है? सेकेंड रो का एलिमेंट है और थर्ड रो के एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ A2 B2 D2 जरा देख लीजिए, ये सामने आ गया, खड़ा हो गया सेकेंड कॉलम। अब ये सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को A12 C22 A32 C12 C22 C32 इसका मतलब हो गया कि हमें सेकेंड रो के एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। क्या बोला जा रहा है? A2 B2 D2 सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के एलिमेंट के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा रहा है, तो इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। क्लियर है? थर्ड प्रॉब्लम को देखें। द वैल्यू ऑफ A3 B3 D3 और ये M लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनर है। अगर चलो इस डिटरमिनेंट को यहां M13 A23 और A33 है, इसका मतलब है थर्ड कॉलम के ही एलिमेंट के माइनर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप डियर स्टूडेंट्स अगर इस डिटरमिनेंट को थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू यही आएगा। थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? A3 ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनर होगा किसका? इस एलिमेंट का। तो हम लोगों को देखा गया A3 M13 से मल्टीप्लाई है। इसके पहले साइन क्या होगा? माइनस, तो माइनस B3। अब ये लाइन और ये लाइन को छोड़ दोगे तो ये क्या हो गया हमारा? माइनर है किसका? इस एलिमेंट का जो सामने लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू निकल रहा है वो किसके बराबर निकल रहा है? डेल के बराबर होगा। डिटरमिनेंट्स के डेल के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, क्योंकि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू को हम एक्सपेंड करने सीख गए हैं। हम लोग देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर हर एक एलिमेंट 0 है। डियर स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा XYZ। वैसे अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो X ये और ये कैंसिल, सिर्फ Y 0 0 Z, इट मीन्स XYZ। ये आपका आंसर होगा। डेल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीका से डिटरमिनेंट्स के माइनर और कोफैक्टर का प्रॉब्लम हम लोग बनाया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हम लोग कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग प्रॉब्लम बना पाए। ठीक है, थैंक यू।